हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल ज्ञान भारती पे। और मध्य प्रदेश की नदियाँ सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं और इसी सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे चंबल और सोन नदी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी, चंबल रिवर मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी, मध्य भारत में यमुना की प्रमुख सहायक नदी। दो चीज़ें मैंने लिखी हैं, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी। दूसरी क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश से निकलकर और अपने विलय तक की जो दूरी होती है वो मध्य प्रदेश में दूसरी है नर्मदा के बाद। जैसे नर्मदा आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था 1312, उसी तरह दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो चंबल है। और साथ ही साथ मध्य भारत में यमुना की प्रमुख सहायक नदी, मध्य भारत से निकलकर यमुना में मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी चंबल है। आगे देखते हैं उद्गम कहाँ से होता है, ध्यान देंगे। उद्गम होता है जाना पाव पहाड़ी, जिसे जाना पाव कुटी भी कहते हैं। कभी अगर कुटी नाम से आ जाए जाना पाव तो कंफ्यूज नहीं होना है। जाना पाव पहाड़ी, जिसे जाना पाव कुटी भी कहते हैं। कहाँ? विंध्याचल पर्वत में सिगार चोटी के पास वांचू पॉइंट, ध्यान रखेंगे। विंध्याचल पर्वत के सिगार चोटी के पास वांचू पॉइंट जो जगह पड़ती है महू, जिसे अंबेडकर नगर भी कहते हैं। तो एक बार फिर देखते हैं, जाना पाव पहाड़ी विंध्याचल पर्वत में सिगार चोटी के पास वांचू पॉइंट महू से, जिसे अंबेडकर नगर भी कहते हैं। और ऊंचाई है इस पॉइंट की 854 मीटर। तो 854 मीटर से जो है वो चंबल नदी निकलती हैं और उसके बाद फिर जाके उत्तर पूर्वी दिशा में प्रवाहित होते हुए यमुना नदी में मिल जाती हैं। 3 राज्यों में इनका प्रवाह है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं लंबाई 665 किलोमीटर, लेकिन जो गूगल मैपिंग है वो 1024 किलोमीटर, नहीं जो सैटेलाइट से दूरी नापी गई है वो है 1024, लेकिन जो मानव द्वारा नापी गई है वो है 965 किलोमीटर। किताबों में 965 ही दिया है, 965 ही हमें मानना है। इसके बाद मध्य प्रदेश में लगभग 320 किलोमीटर, कोई क्लियर आंकड़े नहीं है लेकिन मैंने काफ़ी रिसर्च करके ये आंकड़े निकाले हैं। तो मध्य प्रदेश में 320 किलोमीटर, राजस्थान में लगभग 135 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में 100 किलोमीटर प्रवाहित होती हैं। इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में भी प्रवाहित होती हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा में 216 किलोमीटर और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में 112 किलोमीटर। इसके बाद देखते हैं कि इनका विलय कहाँ होता है। विलय होता है उत्तर प्रदेश में, यूपी में, इटावा जिले के भरेह के पास, इटावा जिले में भरेह के पास यमुना नदी में, और उस जगह को पंचनद कहते हैं। पूरे भारत में एक ही ऐसा पंचनद का एग्जाम्पल है। पंचनद यानी 5 नदियों का एक साथ संगम वहाँ पे इटावा के पास, जो कि जगह भरेह में होता है वो। तो पहली नदी चंबल नदी जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, दूसरी नदी चंबल जिनमें जाके मिलती है यमुना नदी, उसके बाद तीसरी नदी है सिंध, फिर पहुंच और फिर कुंवारी। तो इस तरह 5 नदियों का संगम पंचनद के नाम से जाना जाता है, जहां पर चंबल जाके मिलती हैं। इसके बाद देखते हैं अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र कुल 19,500 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर का है। इसके बाद अन्य नाम, अन्य नाम आप ध्यान रखेंगे, आपको भी जो नाम मिलेंगे आप उन्हें भी नोट डाउन कर लेंगे। मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद ये अन्य नाम निकाले हैं, एक बार आइए देख लेते हैं इनके बारे में। चर्मावती, जो कि सबसे पुराना नाम है, पुराना संस्कृत ग्रंथों में जो नाम दिया गया वो चर्मावती या चरणावती नाम दिया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद धर्मावती, पूर्णा, पूर्णा महाभारत में कहा गया है। इसके बाद कुछ जगहों पर कामधेनु भी कहा गया है, कुछ जगहों पर गंभीरा कहा गया है, कहीं कहीं पर भूतिया नदी भी कहा गया है। श्रापित नदी भी इसे कहते हैं क्योंकि श्राप इसे द्रौपदी ने दिया था, ध्यान रखेंगे। श्रापित नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि द्रौपदी ने श्राप दिया था। इसके बाद खूनी नदी भी कहते हैं। खूनी नदी इसलिए कहते हैं कि राजा अरंतिदेव, पूर्व काल में राजा अरंतिदेव हुए, वो यज्ञ कर रहे थे तो मेहमानों के स्वागत के लिए उनने बलियां दी और बहुत अधिक हजारों पशुओं की बलियां दी। इतनी बलियां दी कि खून की धारा बह पड़ी और उसी धारा से चंबल नदी का उद्गम माना जाता है। इसीलिए इसे खूनी नदी भी कहते हैं, इसीलिए इसे भूतिया नदी भी कहते हैं। आइए अब एक मैप के माध्यम से जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कहाँ से निकली, कितने जिलों को पार किया और फिर कहाँ जाके ये मिलती हैं चंबल नदी। तो जैसे हम देख रहे हैं, मैंने एक मैप बनाया हुआ है, उस मैप को समझने का प्रयास करिएगा। इंदौर में मैंने बनाया हुआ है जाना पाव। जाना पाव ये आपको समझ लेना है कि ये जाना पाव है। जाना पाव से चंबल नदी निकलती हैं, निकलने के बाद धार जिले में जाती हैं, देख रहे हैं आप धार जिले में। धार जिले के बाद ये उज्जैन आती हैं, उज्जैन के बाद ये रतलाम आती हैं, रतलाम के बाद ये मंदसौर में प्रवेश करती हैं,
और मंदसौर में प्रवेश करने के बाद मंदसौर में एक आपको संरचना मिलेगी गांधी सागर बांध। आपसे पूछा जाए गांधी सागर बांध कहाँ है, तो गांधी सागर बांध जो है वो भानपुरा तहसील मंदसौर में है। हम ध्यान रखेंगे, भानपुरा तहसील मंदसौर, गांधी सागर बांध यानी मंदसौर के बाद ये आगे जाती हैं और प्रवेश कर जाती हैं राजस्थान में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। और चित्तौड़ में राणा प्रताप सागर नामक बांध बहुउद्देशीय परियोजना जो मिलती है उसका निर्माण होता है। उसके बाद आगे चलती हैं और फिर आगे कोटा जिले में हमें दो चीज़ें देखने में मिलती हैं। पहली है जवाहर सागर परियोजना और दूसरा है कोटा बैराज बांध, जहां से सप्लाई होता है मध्य प्रदेश और राजस्थान की नहरों को पानी कोटा बैराज से। तो ये 4 बांध जो हैं वो एक सीरीज में हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह राजस्थान में ये 6 जिलों में प्रवाहित होती हैं। वो जिले हैं चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती हैं। वहीं बात करें चंबल की सहायक नदियों की, तो राजस्थान की तरफ से 2 बड़ी नदियां मेज और बनास कोटा में आकर चंबल में मिलती हैं। बनास नदी राजस्थान की एक बड़ी नदी है और अपना पूरा चक्र राजस्थान में पूरा करती हैं और आकर चंबल में मिल जाती हैं। वहीं मध्य प्रदेश की तरफ से क्षिप्रा नदी चंबल में मिलती हैं। देवास से निकलने वाली काली सिंध चंबल में मिलती हैं। वहीं सीहोर से निकलने वाली पार्वती नदी चंबल में मिलती हैं और शिवपुरी से निकलने वाली कूनो नदी जाकर चंबल में मिलती हैं, जो कि मध्य प्रदेश की तरफ से चंबल में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो आइए हम जानते हैं चंबल नदी पर पड़ने वाले बांधों के बारे में। चंबल परियोजना के नाम से इन्हें जाना जाता है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय क्यों? बांध का निर्माण यानी पानी जो पीने के लिए और सिंचाई के लिए इस्तेमाल होगा, साथ ही साथ बिजली उत्पादन, जिससे कि राज्य जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश उनमें लाइट बिजली सप्लाई होगी। तो ये एक तरह से बहुउद्देशीय परियोजना है, रोजगार भी बहुत लोगों को मिलता है। तो बहुउद्देशीय परियोजना और हिस्सा जो है वो 50% मध्य प्रदेश का और 50% राजस्थान का। यानी चंबल परियोजना के तहत जितनी भी बांध हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, उन सभी में 50% हिस्सा मध्य प्रदेश का और 50% जो हिस्सा है वो राजस्थान का है। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश की पहली परियोजना मानी जाती है चंबल परियोजना। ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश की पहली परियोजना चंबल परियोजना 3 चरणों में पूर्ण हुई। प्रथम चरण 1953-54 में प्रारंभ हुआ। ध्यान देंगे, प्रथम चरण 1953 या 54 में स्टार्ट हुआ। 2 बांध बने। पहला बांध था गांधी सागर, जो कि भानपुरा तहसील मध्य प्रदेश मंदसौर मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर भानपुरा तहसील मंदसौर मध्य प्रदेश, जो कि पहला बांध है। निर्माण पूरा हुआ 1960 में। ऊंचाई 64 मीटर है और लंबाई 514 मीटर है। विद्युत उत्पादन 115 मेगावाट, जिसमें 50% राजस्थान और 50% मध्य प्रदेश। इसके बाद जो दूसरा बांध प्रथम चरण में बना था वो है कोटा बैराज। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखेंगे, कोटा बैराज बांध जो है वो इन बांधों की सीरीज में, यानी चंबल बांधों की, चंबल परियोजना के बांधों की सीरीज में 4थे नंबर पे आता है, कोटा में पड़ता है। अब देखते हैं द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर, जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में पड़ता है, का निर्माण हुआ। निर्माण कार्य पूरा हुआ 1970 में। गांधी सागर में 56 किलोमीटर नीचे ये स्थित है। जो गांधी सागर बांध है उससे 56 किलोमीटर नीचे, यानी जब अपन आगे की ओर जाएंगे, मंदसौर पार करके अपन प्रवेश करेंगे राजस्थान में, तो गांधी सागर से 56 किलोमीटर आगे यानी नीचे स्थित है। 54 मीटर ऊंचा एवं 1143 मीटर यानी 1 किलोमीटर और 143 मीटर जो है वो लंबा है। और विद्युत उत्पादन जो होता है वो है 172 मेगावाट का, 50% मध्य प्रदेश और 50% राजस्थान। इसके बाद जो तीसरा चरण है, तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध बना, जो कि कोटा राजस्थान में है। 1972 में ये पूर्ण हुआ था। राणा प्रताप सागर से 32 किलोमीटर नीचे, यानी कि राणा प्रताप सागर से 32 किलोमीटर आगे पड़ता है, कोटा में पड़ता है। कोटा शहर के नज़दीक पड़ता है। ऊंचाई 25 मीटर, लंबाई 548 मीटर है और विद्युत उत्पादन जो है वो 99 मेगावाट होता है। और आइए अब जानते हैं चंबल नदी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जो कि एग्जाम पर्पस से बहुत महत्वपूर्ण कई बार साबित होते हैं। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है, ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी और राजस्थान की सबसे लंबी नदी है।
उसके बाद कालिदास ने मेघदूत में चरणावती चंबल नदी का उल्लेख किया है, ध्यान रखेंगे। नर्मदा नदी का भी उल्लेख, अमरकंटक का भी उल्लेख मेघदूत में किया गया था। चंबल नदी अवनालिका अपरदन यानी गली इरोजन करती है, ध्यान रखेंगे। गली इरोजन के लिए चंबल नदी बहुत बदनाम है। यही इरोजन जो है वो बीड़ों का निर्माण करते हैं और उन्हीं बीड़ों में जो है वो डकैत जो है वो शरण लेते हैं, जिन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो अपने प्रवाह के कारण चंबल नदी जो है वो अवनालिका अपरदन यानी गली इरोजन करती हैं और बहुत ज़्यादा करती हैं, खास तौर पर भिंड और मुरैना जिलों में तो बहुत ही ज़्यादा करती हैं। इसके बाद चंबल नदी मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश करती हैं और 2 बार इनका निर्गम होता है, यानी 2 बार आती हैं मध्य प्रदेश से, चूंकि निकलती भी हैं, साथ में एक बार निकल जाती हैं, फिर एक बार प्रवेश करती हैं, फिर एक बार निकल जाती हैं। चंबल कोटा के भैंस रोडगढ़ में 18 मीटर ऊंचा चूलिया जलप्रपात बनाती हैं। कहाँ बनाती हैं? कोटा के भैंस रोडगढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा प्रपात इसे माना जाता है। नाम है चूलिया, ध्यान रखेंगे। चंबल नदी पर चूलिया प्रपात। राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी चंबल है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के बारे में भी जान लेते हैं, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य स्थापना 1978 में हुई थी। चंबल नदी पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के त्रिक बिंदु पर क्षेत्रफल 5400 वर्ग किलोमीटर, यानी जो त्रिक बिंदु बनता है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का, वहीं पे स्थित है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। वो त्रिक बिंदु कहलाता है और क्षेत्रफल है 5400 वर्ग किलोमीटर। क्यों बनाया गया है? विलुप्त प्राय घड़ियाल, लाल मुकुट कछुआ और गंगा डॉल्फिन की रक्षा के लिए चंबल नदी पर चंबल अभ्यारण्य की स्थापना 1978 में की गई।